नमस्कार दोस्तों, आज हम बजट 2025 की रोमांचक दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जहां सरकार ने कुछ गेम चेंजिंग अपडेट पेश किए हैं जो लाखों लोगों, खासकर मिडिल क्लास के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। I am now happy to announce no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हाँ, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि ये नए टैक्स स्लैब आपको हजारों की बचत कैसे करा सकते हैं और आपके वित्तीय भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। लेकिन इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों, किसानों और युवा पेशेवरों के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ हैं। इसलिए यदि आप इस बारे में उत्सुक हैं कि यह बजट आपके जीवन को कैसे बदल सकता है, या यदि आप बस अपनी बचत को अधिकतम करने के तरीके खोज रहे हैं, तो बने रहें। उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आपको जानने के लिए सभी आवश्यक विवरण बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं पुराने और नए टैक्स स्लैब का कंपैरिजन करूं, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, अगर आपकी एनुअल सैलरी 8 लाख साल की है, यानी 6,50,000 महीना है, तो आपके हर साल 30,000 बच सकते हैं। अगर आपका पैकेज 9 लाख है तो साल के 40,000 बचेंगे। 10 लाख है तो 50,000, 11 लाख है तो 65,000, 12 लाख है तो 80,000, 18 लाख है तो 7 लाख और 25 लाख है तो साल का 1,10,000 बचेगा। मोटा मोटी जिन लोगों की सैलरी 50,000 से लेकर लाख महीना है, उनके अगले साल से सिर्फ टैक्स के एक महीने में 3,000 से लेकर 10 से 11,000 बच सकते हैं। मतलब जितना इस सैलरी पर एक बंदे का साल का इंक्रीमेंट नहीं होता, उतना पैसा तो आप टैक्स में बचा लेंगे। दूसरे शब्दों में कहूं तो मार्च अप्रैल वाले इंक्रीमेंट से पहले ही सैलरीड क्लास का एक इंक्रीमेंट तो गवर्नमेंट ने कर दिया है। अब आप चाहो तो पहले इसी बात पर आधा घंटा भंगड़ा डाल सकते हो, क्योंकि ये वही मिडिल क्लास है जिसको वित्त मंत्री से सबसे ज्यादा शिकायत थी, वो बेचा। यानी मिडिल क्लास यही सोच रहा था कि सरकार या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की परवाह करती है या उन गरीबों की परवाह करती है जो उनके वोट बैंक है। हमें क्या मिलता है हर बजट में? घंटा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रयागराज में लगे महाकुंभ का असर निर्मला ताई पर भी हुआ है। उन्हें भी लगा कि महाकुंभ के इस सीजन में हम भी मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी छूट देकर अपने कुछ पाप धो सकते। मगर इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि इस बार टैक्स लैब में क्या क्या बदलाव हुए हैं और आपसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीज है जो सरकार ने सस्ती कर दी है, अब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और विपक्ष बेरोजगार हो गया है। फिर से हम टैक्स की बात करें तो हमने आपको यह बता तो दिया है कि कितनी इनकम वाले का कितना टैक्स बचेगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि दूसरा कमाल सरकार ने किया क्या है। आपसे पहले 0 से 3 लाख तक वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब 4 लाख वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले 5 से 7 लाख वालों को 5 पर टैक्स देना होता था, अब 4 से 8 लाख वालों के 5 पर देना होगा। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के हिसाब से आपका ये टैक्स भी माफ कर दी। इस तरह से नए टैक्स रेजीम में 8 to 12 लाख की इनकम पर भी 10 पर टैक्स है। लेकिन सरकार इसे भी 87A के अंडर माफ कर देगी। इसलिए ये बोला जा रहा है कि 12 लाख की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये छूट सिर्फ नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर है। अगर आप शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी भेजकर किसी तरह से कैपिटल गेन करते हैं तो वहां फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नए टैक्स लैब में सरकार ने 12 से 16 लाख में 15%, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगाया है। मतलब जहां आप तक 15 लाख से ऊपर की सैलरी होते ही आपको 30% टैक्स देना पड़ता था, वहीं अब ये लिमिट बढ़ाकर 24 लाख रुपए से ज्यादा, यानी 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की हो गई है। अब आप पूछेंगे, भाई ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद क्या था? आखिर अब उसे ये अक्ल क्यों आई है? तो मैं कहूंगा इसके पीछे 2 रीजन है। एक रीजन तो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और दूसरा है पॉलिटिकल रीजन। तो पहले उसी पॉलिटिकल रीजन को मैं समझा देता हूं। तो बात बड़ी सीधी सी है दोस्तों। जून 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट आए और बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितना वो सोच रहे थे कि मिलेंगी, तो खुद बीजेपी के लोगों का ये मानना था कि सैलरीड क्लास या मिडिल क्लास उससे नाराज है, क्योंकि मिडिल क्लास को लगता है कि सरकार हम पर ध्यान ही नहीं देती।
अब इसे काउंटर करने के लिए कुछ तो करना था, इसीलिए टैक्स में ये इतनी बड़ी रिबेट दी गई है, क्योंकि सरकार को ये बात भी समझ में आ गई कि भाई भले ही इस देश में इनकम टैक्स देने वाले लोग कम हैं और देश की आबादी के मुकाबले इनका परसेंटेज भी छोटा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो ओपिनियन मेकर हैं। यही वो लोग हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। वहीं पर ये सबसे ज्यादा हल्ला काटते हैं। इसलिए अगर हमने इस क्लास के लिए कुछ अच्छा भी किया तो उसी ओपिनियन को बनाने में मदद भी मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहूं तो जो जून में आप लोगों ने 3040 सीटें कम देकर सरकार को झटका दिया है, आज मिली टैक्स रिबेट उसी झटके का रिवॉर्ड है। अब आते हैं दूसरे रीजन पर, वो पूरी तरह इकोनॉमिक है। दरअसल कुछ टाइम से कंज्यूमर मार्केट में स्लो डाउन है, जिसे मार्केट की भाषा में एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं। तो सरकार का आइडिया ये भी था कि जब हम लोगों को ये टैक्स रिबेट देंगे और उनको हर महीने पास से हज अगर उनके बचेंगे तो वो बाजार में जाकर ज्यादा खरीदारी करेंगे। तभी आप देखेंगे कि बजट आते ही एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में उछाल आया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो महीने के बचे इन्हीं 85,000 यूं से छोटी छोटी गाड़ी की भी बंधवा लेंगे। बाजार में जाकर वो चीजें खरीदने लगेंगे जो अब तक नहीं खरीद रहे थे। इतना ही नहीं, सरकार ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी इस नए बजट में सस्ती कर दी हैं जो वैसे तो सभी खरीदते हैं, मगर मिडिल क्लास इसका सबसे बड़ा मार्केट है। इस बजट के बाद आपके मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी, चमड़े से बना सामान, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारत में ही बने कपड़े सब सस्ते हो जाएंगे। अपनी जिंदगी मिडिल क्लास आदमी के अलावा सरकार ने बुजुर्गों, किसानों, महिलाओं और यंग लोगों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातें आप समझ लीजिए। अब होता यह था कि बुजुर्गों को अगर कोई इंटरेस्ट से इनकम होती थी तो सरकार उस पर 50,000 की छूट टीडीएस पर देती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 1 लाख कर है। जो लोग टैक्स फाइल करना भूल जाते थे वो पिछले 4 सालों का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सरकार ने बहुत सारी कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी है अगले 3 साल में। भारत के सभी जिलों में कैंसर के डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस साल बिहार में इलेक्शन है, तो सरकार ने बिहार को इतना कुछ दे दिया है कि शाहबाज शरीफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भी बिहार में ही आता है और उसका असली नाम पश्चिमी बिहार है। सरकार ने बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने का ऐलान किया है। बिहार आईआईटी को एक्सपेंड करने का भी प्लान है। बिहार को ही ध्यान में रखते हुए एक मखाना बोर्ड भी बना रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने टीडीएस से जो इनकम होती थी उस पर टीडीएस की रिबेट को 6 लाख तक कर दिया है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अगर कोई किसान डेयरी और मछली पालन करना चाहता है तो उसे 5 लाख तक का लोन भी मिलेगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 7,50,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश के 23 आईआईटी इंस्टीट्यूट्स में देश में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहां पर सभी सरकारी मिडिल स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी की लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट टैक्स लैब और टैक्स में मिली रिबेट के अलावा किसी चीज में नहीं होगा, और वो मैं समझ भी सकता हूं, क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। लेकिन कभी कभी हमारे लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर ये बताना जरूरी हो जाता है, ताकि आप सबको पता लगे कि एक बजट कितने लोगों को इम्पैक्ट करता है और कैसे ये बजट देश की तस्वीर बदलता है। ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट्स को मैंने अब तक सुना है वो बजट को अच्छा ही बता रहे हैं। बाकी आप लोग बताओ ना दोस्तों, स्पेशली सैलरीड क्लास अगर देख रहा है। हेलो, आप टैक्स में इतनी रिबेट पाकर खुश हैं या आपको लग रहा है नहीं, अब भी कोई कमी रह गई है? और आप मन में सोच रहे हैं कि यार निर्मला ताई अगर हर महीने 1 रुपए का शगुन भी हमारे अकाउंट में जमा करा देती तो कितना अच्छा होता है कि नहीं? ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मान जाओ बेटा, मान जाओ। निर्मला ताई के दरबार से बड़े दिनों बाद कुछ मिला है और जो मिल रहा है उसे चुपचाप खुशी खुशी ले लो, वरना ताई का मन पलट गया। ना तो वो हर टैक्स रिबेट से मिली
खुशी पर भी टैक्स लगाकर सारा पैसा वसूल लेंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं।